This is the temporal bone of the skull. The temporal bone of the skull is divided into, it has two parts basically, the squamous temporal and the petrous temporal. Basically the squamous temporal, it has two parts, that is the body and the zygomatic process. The body has two surfaces, the external surface and the internal surface. कंटिन्यू हाँ सर. उसके मस पार्ट के बॉडी जाए बेसिकली इसकी एक आउटलाइन देख लेते हैं. आउटलाइन की अगर बात करें तो ये यहाँ से शुरू है, ये उसके बाद फिर ये यहाँ पे ज़ाइगोमेटिक आर्च और अंदर से आके ओके ये. ठीक है. अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके एक्सटर्नल सरफेस से ऑफ द स्क्वैमस टेम्पोरल बोन. एक्सटर्नल सरफेस ऑफ स्क्वैमस टेम्पोरल बोन में सबसे पहले तो ये किससे मिलकर बना है? टेम्पोरल पार्ट से, पैराइटल वर्टिकल बना है. टेम्पोरल फोसा बना है वर्टिकल पार्ट ऑफ पैराइटल बोन से, टेम्पोरल से. और ठीक है, यहाँ पे हमें दिखेंगे कुछ फोरामेंट्स और ग्रूव्स. उसके बाद ये ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस जो है ये पहले आउटवर्ड जाती है, फिर इनवर्ड जाती है और फिर ऑब्लिकली जाती है. ये cranial part of the zygomatic process of the ventral part of the zygomatic process of the malar bone के साथ मिलके एक zygomatic arch की फॉर्मेशन करती है. ठीक है. उसके बाद इसका जो यहाँ पे इतना ही है. बाकी यहाँ से और बता देते हैं कि इस zygomatic प्रोसेस के बेस पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे एक आर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं कॉन्डाइल, जहाँ पे मैंडिबल की अटैचमेंट होती है. उसके बाद इस कॉन्डाइल के अगर हम अपर पार्ट पे चलें तो यहाँ पे हमें दिखेगा एक ग्लिनॉइड कैविटी, जिसके ऊपर हमें दिखेगा पोस्ट ग्लिनॉइड प्रोसेस, जहाँ पे एक फोरामेन दिखेगा, पोस्ट ग्लिनॉइड फोरामेन. ठीक है, ये हो गया. अब उसके बाद इसके चलते हैं इंटरनल पार्ट पे. इंटरनल पार्ट पे हमें ब्रेन की कुछ इंप्रेशंस दिखेंगे. ये बना है किससे? पैराइटल से. क्रेनियल कैविटी बनी है. क्रेनियल कैविटी बनी है पैराइटल से, टेम्पोरल से और टेम्पोरल विंग ऑफ द स्फिनॉइड बोन से. ठीक है. और ये कौन सा पार्ट आ रहा था, ये भी बता. ये पोस्ट स्फिनॉइड है. ये बेसल पार्ट ऑफ ये बेसिल और ट्यूबरकल पोस्ट सिफेनॉइड बोन जो इसके एंटीरियर पार्ट से जुड़ी रहती है, प्री सिफेनॉइड. हाँ चल. ये प्री सिफेनॉइड, ये पोस्ट सिफेनॉइड, वो सिफेनॉइड में देख लेंगे. ओके. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है पिटरस बोन. पिटरस बोन दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पिटरस पार्ट और एक टिम्पैनिक पार्ट. जो पिटरस पार्ट की अगर बात करें तो पिटरस पार्ट को अगर यूँ होल्ड करें हम, इसके चार सर्फेसेस होंगे: क्रेनियल सरफेस, कॉर्डल सरफेस, इंटरनल सरफेस और एक्सटर्नल सरफेस. कॉर्डल क्रेनियल सरफेस सिर्फ इतना है कि वो क्रेनियल कैविटी में ओपन होता है. कॉर्डल सरफेस की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे हमें एक ऑब्लिक ग्रूव दिखेगा जिसका ओरिजिन होगा मेस्टॉइड फोरामेन से. और मेस्टॉइड फोरामेन में जहाँ पे दो कैनाल्स जंक्शन करती हैं, टेम्पोरल कैनाल और कॉन्डलोइड कैनाल. उसके बाद जो इसका इंटरनल सरफेस है, इंटरनल सरफेस के 1/3 पार्ट पे हमें एक ओपनिंग दिखेगी जिसे हम बोलते हैं इंटरनल ईयर की यहाँ पे ओपनिंग होती है. ठीक है. उसके बाद टिम्पैनिक पार्ट, पेट्रोसल क्रस्ट. हाँ, जो पेट्रस बोन में एक पेट्रोसल क्रस्ट होता है जो कि क्रेनियल और इंटरनल के बीच का सेपरेशन होता है, पेट्रोसल क्रस्ट. दिस इज अ पेट्रोसल क्रस्ट. उसके बाद जो ये टिम्पैनिक पार्ट है, टिम्पैनिक में दिस इज नोन एज टिम्पैनिक बोला, विच इज़ अ लार्ज ट्यूबरकल लाइक स्ट्रक्चर. Then this process is known as styloid process. After this, if we talk about at the base of this blunt tubercle, there is a process which is known as external auditory process. The lumen of this external auditory process is known as external auditory meatus. यहाँ से एक bone like structure, plate like structure आती है जो डिसेंड करता डाउनवर्ड. A plate-like structure descends downwards, and along with the help of this tympanic bulla, it forms a opening which has a bone in it, which is known as hyoid process. Caudal to this hyoid process, there is a foramen which is known as stylomastoid foramen. Okay, at the base of this styloid process, there is a foramen known as, there is a fissure known as glycerin fissure. Okay, बस